नमस्ते। आप लोग सब कैसे हैं? और आप लोग से आज मैं कुछ दिखाने वाली हूँ और चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं। और एक चीज़ मंगवाई हूँ लेकिन एक ही चीज़ आया है, अभी आज ही आई है और अब 2 दिन बाद शायद आने वाली है। मैं कुछ ऑर्डर की थी, वो सामान आई है, एक है और मेरे पास नहीं थी वो। और जाती हूँ स्कूल पढ़ाने के लिए तो मोबाइल वगैरह लेकर जाना ही पड़ती है ना, इमरजेंसी चीज़ को, छोटी मोटी चीज़ को, इसीलिए मैं मतलब उसको पकड़ने के लिए कुछ मंगवाई हूँ। आपको चलिए दिखाने जा रही हूँ। मैं नहीं खोली हूँ, ये देखिए मंगवाई हूँ मैं। किसी को क्या चीज़ है बताइए कमेंट से। और इसको मैं एक बार खोल कर देख चुकी हूँ क्या चीज़ है, तो इसको क्योंकि कैसे है बोल के मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि बहुत दिन बाद मंगवाई हूँ। और चलिए आप लोग को दिखाने जा रही हूँ मैं खोल कर। देखिए क्या है ये देखिए। हाँ, और ये देखिए मेरी पर्स है, ये हैंड पर्स, इसी को मैं मंगवाई हूँ। कलर इसका मुझे बहुत सुंदर लगी, इसलिए ये वाला डिज़ाइन देखिए। सबसे फर्स्ट में है पर्स के ऊपर में ये मयूर है, मयूर का डिज़ाइन है, देखिए इसका पंख का। और खोल कर दिखाती हूँ, ये देखिए। और खोलने से देखिए कितने सुंदर दिख रही है, लाइट आ रही है इसमें पर्स से। ये देखिए मेरे पास नहीं थी लेकिन अब ज़रूरत है तो ज़रूरत का सामान तो रहना चाहिए, है ना। और ये देखिए खुला, एक बार और खुलेगा। ये देखिए 3 बार खुलता है ये, है ना। आप लोग को दिखाती हूँ, इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है। ये देखिए पीछे साइड है ये, है ना, बैक साइड है ये। इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर है, देखिए मुझे तो बहुत प्यारी लगी। आप लोग को कैसे लगा बताना कमेंट में। और ये ऐसे बंद होता है, देखिए ऐसे ऐसे, है ना। फिर इसको लॉक कर देते हैं। आप लोग को मैं शुरू से खोल कर दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर में है, इसमें थर्मा है, डाल दिए हैं, सेफ्टी के लिए है। और इधर अंदर है, देखिए अंदर इसमें रख सकती हूँ मोबाइल को अपना। और ये वाला है, इसमें अपना फ़ोटो डाल सकती हूँ, मैं रख सकती हूँ इसमें। ये देखिए कितना इसमें है रखने के लिए सामान, बहुत कुछ सामान आ जाएगा इस पर्स में। लेकिन ज़्यादा मुझे कुछ नहीं रखना है इसमें, बस सिर्फ मोबाइल के लिए ही ज़्यादा ली हूँ मैं, क्योंकि स्कूल जाती हूँ तो मोबाइल को हाथ में पकड़ने से अच्छा नहीं लगता है ना, स्लिप ही हो जाती है और गिरने का भी डर रहती है। और बच्चे हैं, कहीं पर भी रख दूँगी तो फिर इधर उधर करेंगे तो गिर जाएगा, है ना, इसीलिए। और कमेंट में ज़रूर बताना मेरा पर्स कैसा है। तो ये देखिए और यहाँ पर मैं बना रही हूँ शाम की खाना। ये देखिए अकेली हूँ, उसके पापा तो चले गए हैं बारात, और एक बुआ आई है प्रोग्राम से, उसके लिए और बना रही हूँ। दोनों जने के लिए बनाऊँगी मैं यहाँ पर, क्योंकि वो शादी यहाँ आई है पर हम लोग के भी रिलेशन है। तो उसके पापा बोले थे कि आप चले जाना, मंजू अकेली ही रहेगी घर में, तो आप वहीं चले जाना, रात को वहीं रुक जाना, खाना वाना खाकर वहीं सो जाना बोले थे। तो आ गई है बुआ, अभी उन लोग के घर गए हैं, चाचा लोग के घर गई है घूमने के लिए। बहुत दिन बाद आई हुई है तो सभी के घर टहल रही है। उसके बाद मैं उसको बुलाने जाऊंगी, या अगर नहीं जाऊंगी तो आ जाएगी कोई, और कहीं नहीं गई है, घर में ही है। तो मुझे भी अच्छी लगी, आई है बहुत दिन बाद। तो जब मैं बाबू को पेट में थी, प्रेग्नेंट थी, तो वही बेचारी आई हुई थी और मेरी देखभाल कर रही थी। और पैदा होते तक थी यहाँ, मतलब पैदा हो नहीं हुई थी और चली गई थी। उसके बाद बाबू हुआ ना, बाबू का जन्म हुआ उस टाइम, उसके बाद 1 माह बाद आई हुई थी। उस बाबू के लिए स्वेटर लेकर आई थी, क्योंकि ठंड दिन थी ना उस टाइम जब बाबू हुआ है। 12 जून को है उसका बर्थडे, अभी आ रही है, उसके बर्थडे को मनाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, तो अगर पैसा वैसा अच्छे से रहेगी हाथ में तो मनाएंगे बर्थडे को।
अगर नहीं रहेगी, नहीं हो पाएगी तो नहीं मनाएंगे। और पता है आज मैं गई थी स्कूल, बाबू को छोड़कर चली गई थी उसके पापा के साथ। वो तो रहता है ना घर में, तो उसी के पास रुक जाता है बाबू, उसको कहीं जाने नहीं देता है। बहुत दिन बाद उसको मिला है उसके पापा जी, तो मैं बोली रुक जा, मैं जा रही हूँ स्कूल और पापा के साथ रहना बोली। तो उसके पापा भी बेचारा देख रहे थे और कॉल किए थे कि बाबू मतलब खेल रहा है अच्छे से बोल के बता रहे थे मुझे। स्कूल गई थी तो, और मैं भी कॉल करके पूछ रही थी कि कैसे है, घर में ही हो कि कैसे कहीं घूमने गए हो कह के। तो नहीं घर में ही हूँ बोले, और जल्दी आना, थोड़ा मुझे भी कुछ काम है बाहर में। और हम लोग का पंखा कल से बिगड़ गया है और बहुत गर्मी है। अभी नाइट में बाबू सो नहीं पाता है गर्मी के कारण। कल तो रात भर नहीं सोया था क्योंकि आधा रात 1 बजे शायद हम लोग का ना पंखा बिगड़ गया, कूलर भी बिगड़ गया प्लस और ऊपर पंखा जो है ना फैन वो भी बिगड़ गया। पता नहीं अचानक दोनों एक साथ कैसे ख़राब हो गए। तो अभी ठंड दिन में तो नहीं चला रहे थे ना, तो शायद यूज नहीं कर रहे थे इसीलिए होगा वैसी। और तो पापा उसके गए थे मतलब पंखा को बनवाने के लिए। मैं स्कूल आ गई ना, उसके बाद वो ना चला गया फ़ैन को देने के लिए, बनवा कर नहीं लाए हैं। कल अब मिलेगा पंखा, आज तो तुरंत तो नहीं बनाता है बनाने वाला। और बहुत गर्मी है, अभी गर्मी दिन आ गई है तो रात को ना नहीं सो पाई थी मैं। कल बहुत गर्मी हो गई थी और ना मत पूछिए, मच्छर भी बहुत थी। घर में मच्छरदानी है लेकिन नहीं लगाई हूँ मैं, बस मोर्टीन लगाई थी तो वो भी काम नहीं कर रही थी। अब 1-2 घंटा काम की, उसके बाद फिर से मच्छर भनभनाने के लिए चालू हो गई। रात भर नहीं सोई हूँ मैं, कोई नहीं सोए हैं, बाबू भी नहीं सोया बेचारा, रात भर छट पिटा रहा था। और स्कूल गई थी, आज शनिवार है और शनिवार को क्लास वर्क नहीं होती है। मैं नहीं देती हूँ बच्चे लोग को, सिर्फ होमवर्क डायरेक्ट दे देती हूँ, उसके बाद रीडिंग करवाती हूँ सभी बच्चे को अच्छे से, ताकि मतलब कुछ भी चीज़ भूले मत। डेली होता है रीडिंग वैसे तो, लेकिन आज शनिवार है तो आज पूरा सुबह से लेकर ना दोपहर तक रीडिंग करवाती हूँ बच्चे लोग को। सब कुछ पोयम, गाना वाना, ड्राइंग का रीडिंग, सभी चीज़ को आज और ज़्यादा रीडिंग करवाती हूँ। और बाकी दिन तो ऐसे ही मतलब 1 घंटा तक रीडिंग करवाती हूँ, उसके बाद छुट्टी हो जाती है 1 बजे बच्चे लोग का। और आज मैं आ गई थी जल्दी 12:30 बजे, क्योंकि इसके पापा कॉल किए थे ना जल्दी आना बोल के, फ़ैन को बनवाने जाना था, बिगड़ गया है तो मैं जल्दी आ गई थी। फिर आई हूँ, फिर पूरा घर ना तहस नहस हो गए थे क्योंकि यहाँ शादी हो रही है पड़ोस में। तो वहाँ के मेहमान हम लोग के घर में आते हैं, क्योंकि हम लोग का भी रिलेशन है वो उन लोग, तो बैठने उठने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए आ जाते हैं, घूमने के लिए। तो ना मैं नहीं थी तो मतलब आए हुए थे तो सभी मतलब ना घर मतलब कचरा में ना बहुत भर गई थी, आंगन इधर उधर बर्तन वर्तन बहुत बिखरा पड़ा हुआ था। फिर आई हूँ, फिर तो आई हूँ जस्ट, अब बैठी भी नहीं हूँ, देखी हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगी, घर साफ नहीं थी तो मैं सबसे फर्स्ट झाड़ू पकड़ी, सभी सामान को तो वहाँ पर लेकर गई मैं टंकी के पास, बर्तन वर्तन जो भी पड़ा हुआ था उसको वहाँ पर रखी, फिर सभी सामान को समेट कर रखी। उसके बाद झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद बर्तन को धोई, कपड़ा को धोई, सभी सामान पड़ा हुआ था काम, कुछ नहीं की थी मैं, सुबह भी नहीं की थी। और उसके बाद और काम बढ़ गई थी मेरी जाने के बाद, और फिर सब कुछ काम करके सकी हूँ। उसके बाद मैं बनाई हूँ खाना दोपहर की, भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, 2 बजे खाई हूँ मैं आज खाना। वहाँ से आओगे थका हुआ, इधर करोगे, घर में भी आराम नहीं मिलती है और मुझे टाइम ही नहीं मिलती है ब्लॉग बनाने की और मेरे पास उतना अभी उपलब्ध नहीं है। ट्राईपोड मंगवाई हूँ ऑर्डर करके, लेकिन नहीं आ पाई है, आज आई है, सिर्फ पर्स मेरी आई है। बोल रही थी भैया को, डिलीवरी बॉय को, कि भैया मैं तो 2 ऑर्डर की हूँ तो क्यों नहीं आया बोल के, तो आगे पीछे होता है दीदी, आ जाएगी कल 1-2 दिन में आ जाएंगे बोले। तो ठीक है, मैं बोली जल्दी भेजना भैया, उसको ज़्यादा मतलब वो ना ट्राईपोड ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। मैं बोली तो ठीक है, ऑर्डर किए हो तो आ जाएगी कल परसों बोले, तो ठीक है मैं बोली। उसके बाद भैया चले गए, दोपहर को आए थे देने के लिए पार्सल परसों को।
मैं सोई हुई थी, चिल्ला रहे थे और कॉल नहीं किए थे क्योंकि हम लोग के गांव का ही एक बॉय है पार्सल वाला, वही हम लोग अब जान लिया है कि हाँ वो मतलब वो उसकी मैं चाची होती हूँ, तो कॉल वगैरह नहीं करता, डायरेक्ट आ जाता है घर और चिल्लाता है। तो फिर मैं निकली हूँ, देखा कि चाची आप कुछ ऑर्डर किए हो, तो हाँ मैं बोली। उसके बाद ले ली हूँ मैं अपने सामान को। मैं सोच रही थी पर्स अच्छी नहीं होगी तो फिर मैं रिटर्न करवा दूँगी बोल रही थी, लेकिन मुझे देखकर बहुत अच्छी लगी और मेरी ननद लोग भी बोले कि नहीं भाभी वापस मत करना, ये अच्छा है, इसका लुक देखो ना कितना मतलब सॉफ्ट भी है पर्स और इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, मोर का डिज़ाइन है ना, मोर पंख का। तो उन लोग बोल रहे थे तो मैं बोली ठीक है चलिए आप लोग की पसंद है तो नहीं करूँगी, मैं बोली। और अच्छा भी है, 190 रुपये का है पर्स, ज़्यादा महंगा का नहीं है वो। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक को, आप लोग भी ख़रीदोगे तो ख़रीद सकते हो। 147 रुपये का है, लेकिन अभी तो 1-2 रुपये चिल्लर नहीं चलता है ना, इसीलिए 190 रुपये काट लिए हैं भैया, मतलब वो रवि नाम है उसका, है ना। और मैं लिंक को डाल दूँगी, देख लेना आप लोग भी, अगर मंगवाना चाहते हो तो मंगवा लेना। और प्लीज़ मेरे भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, क्यों मुझे आगे नहीं बढ़ा रहे हो आप लोग। आप 2 माह होने वाली है मेरी वीडियो को बना रही हूँ, वो पता नहीं कब मैं आगे बढ़ूँगी दूसरे की तरह, मैं भी मतलब अच्छे से ब्लॉग बना पाऊँ। मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हम लोग मतलब क्या बताऊँ, वैसी स्थिति नहीं है कि अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड कर सकूँ। और मेरे पास तो अभी ट्राईपॉड भी नहीं है, और मंगवाई हूँ मैं बहुत सस्ता से, बहुत कम पैसा से मंगवाई हूँ मैं, पता नहीं अब कैसे होगा, तो वो अब देखती हूँ। अब जैसे मेरे पास पैसा होगी वैसे ही अच्छे से ट्राईपॉड मंगवाऊँगी। अभी तो सिंपल ऐसी साधारण नॉर्मल सी मंगवा ली हूँ मैं। अब क्या बताऊँ मेरी प्रॉब्लम को आप लोग को, ज़्यादा पर्सनली प्रॉब्लम तो नहीं बताना चाहिए, नहीं बताऊंगी मैं आप लोग को भी। मेरी कुछ प्रॉब्लम है कि मैं यूट्यूब में आई हूँ अभी, प्लीज़ आप लोग भी मेरी कुछ मदद करोगे तब तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी दीदी भैया लोग। मैं चाहती हूँ कि आप लोग का सपोर्ट प्यार मुझे हमेशा मिले, और ताकि मैं अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। मैं सोचती हूँ कि शायद मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी जैसे लगती है बीच में तो, लेकिन इसके पापा बोलते हैं कि क्यों हार मान जाती है अभी से, अभी तो चालू हुआ है तेरा ब्लॉग, देखना कोशिश करने की कभी हार नहीं होती है बोलते हैं ना। तो बात सही है, मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि मैं आगे बढ़ूँ, और सोचने का भी मतलब क्षमता रखूँगी कि आगे ही बढ़ूँ मैं, कभी मतलब किसी के मैं बुरा नहीं चाही हूँ तो मेरी क्यों हो, है ना। मैं किसी से मुझे मतलब नहीं है ना, किसी से मैं जलती नहीं हूँ। भगवान दिए हैं मुझे, सब कुछ दिए हैं, मेरे हिसाब से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग की मेरी मुझे सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं भी अपने आप को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा भी कुछ टैलेंट है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ ज़िंदगी में। अब करना है कुछ तो ठान लोगे, सोचोगे तभी तो होगा ना, है ना। बिना सोचे तो कुछ नहीं होता, दिमाग नहीं लगाओगे तो पढ़ाई भी नहीं होता है ना। पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ में मतलब दिमाग ही चाहिए, दिमाग ही रहेगी ना तभी आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, और लाइफ में कुछ न कुछ करना ही चाहिए। फ़िलहाल मैं तो अभी जाती हूँ पढ़ाने के लिए, यहाँ आई हूँ तब से मैं जा रही हूँ पढ़ाने के लिए। बीच में रुक गई थी, नहीं जा रही थी क्योंकि बाबू को हो गई थी मैं प्रेग्नेंट, तो पैदा भी हुआ तो नहीं जा पाई थी क्योंकि बड़े ऑपरेशन से हुई थी मैं ना। डिलीवरी मेरी नॉर्मल नहीं हुई थी, ऑपरेशन से हुई थी, इसलिए नहीं जा रही थी। तो इस साल अब बाबू भी हो गया है ना बड़ा, तो अब जा रही हूँ, संभाल भी लेती हूँ और नहीं भी संभाल लेती, लेकिन क्या करूँ, अब मेरी ही बच्चा है तो मुझे ही संभालना है ना। आज संभालूंगी कि कल, वही तो है। और अभी जाऊंगी तो इसको मतलब नॉलेज भी हो जाएगी पढ़ाई लिखाई के बारे से,
स्कूल में नहीं पढ़ता है, फिर भी इधर उधर खेलते खेलते वो सब कुछ जान लेता है। घर में आता है तो सब कुछ बताता है, ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। यहाँ पर रखी हूँ दीवार में चार्ट को ABCD और अनाराम को। तो सोने के टाइम वो ना डेली पढ़ता है, डेली बोलता है ऐसा है मम्मी, वैसा है, भालू है, एप्पल है, बॉल है, सब कुछ को बताता रहता है। तो स्कूल जाता है तो बच्चे लोग का दिमाग कुछ और ही रहता है, बैठे क्यों ना रहे, लेकिन दिमाग तो फ़िलहाल पढ़ाई में ही रहती है। सभी बच्चे हैं, ऐसे 2-4 बच्चे हैं KG क्लास में कि चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ काम मतलब लिखाई वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत छोटे हैं अभी 2.5 साल 3 साल के, तो चुपचाप बैठे रहते हैं। बाकी बच्चे लोग जो हो मतलब होशियार टाइप के उन लोग करते हैं, और छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना उन लोग को बोलती हूँ तो रोने लग जाते हैं तो उन लोग को प्यार से मैं बोलती हूँ ठीक है बेटा मत करो कुछ भी, होमवर्क दे देती हूँ उन लोग को डेली, लेकिन क्लास वर्क नहीं करते हैं, रोते हैं उन लोग, घर में भी रोते हैं। बोलते हैं पेरेंट्स लोग कि ठीक है बैठे रहने देना, नहीं दोगे फिर भी और रोएगे तो मत देना, हम होमवर्क दे देना बोलते हैं तो मैं होमवर्क दे देती हूँ। उन लोग घर से करवा कर भेजते हैं डेली। उसी तरह मेरा भी बेटा सीख जाए तो बहुत अच्छी है। पता नहीं कब मेरा बेटा अच्छे से और मतलब पढ़ पाएगा, तो है ना। मुझे तो अपने बेटों को अच्छे से अच्छे शिक्षा देना है भाई। अब उसके पापा तो उतना ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, और मैं तो अपने बेटे को दे सकती हूँ शिक्षा, है ना। और प्लीज़ आज की ब्लॉग मेरी अच्छी बनी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग को कल के ब्लॉग में मिलती हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाना बनाने का काम। ये देखिए बना रही हूँ मैं सब्जी, है ना। और क्या बताऊँ आप लोग को कि मैं ना कभी कभी रो लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत बुरा लगती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। इतना ही 61 सब्सक्राइबर हुआ है सिर्फ, पता नहीं मेरी मेहनत आप लोग को पसंद है कि नहीं, कि ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, कि बोल नहीं पाती हूँ। अभी शुरू है तो उतना नॉलेज नहीं है मुझे, दीदी भैया लोग, मुझे बात करना उतना नहीं आता है। गांव की हूँ तो गांव की तरह ही बात करती हूँ मैं। आप लोग को पसंद आता है कि नहीं आता है भगवान जाने। आप लोग तो कमेंट करते नहीं हूँ मुझे, अगर कमेंट करते तो पता चलती कि हाँ मेरी वीडियो में ये कमी है वो कमी है, उसको मैं पूरा करती। और रियल में बताऊँ आप लोग को तो मेरी ब्लॉग रियल ही है, गांव की हूँ मैं। आप लोग को बताई हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं गांव की लेडीज़ हूँ, गांव की तरह ही मैं व्यवहार करती हूँ, उसी तरह मैं बात करती हूँ। और हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ी में, पर मैं अब स्कूल जाती हूँ तो मुझे छत्तीसगढ़ी अच्छी लगती है, फिर भी हिंदी बात करने में मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। छत्तीसगढ़ी उतना नहीं हो पाता है, हम लोग प्योर छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए मैं सोची कि वीडियो को मैं हिंदी में ही बनाऊं। और स्कूल में भी हिंदी में हम लोग बात करते हैं, घर में भी करते हैं, इसके पापा और मैं और बाबू, हम लोग तीनों जने हिंदी में ही बात करते हैं। बाकी लोग सब छत्तीसगढ़ी में है, बहुत ज़्यादा लोग छत्तीसगढ़ी बात करते हैं हम लोग के गांव वाले। लेकिन नहीं बनाई हूँ मैं छत्तीसगढ़ी में, मैं बनाना चाहती थी लेकिन नहीं बनाई हूँ। अब सोचती हूँ भाषा को चेंज कर दूँ, लेकिन नहीं करूँगी, अब हिंदी में ही बनाऊँगी। और प्लीज़ मेरी ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय।